गुरुदेव ने जब भगवान को देखा तो सुध बुध भूल गए हो गए। क्यों? उन्हें अपने बाप की याद आ गई। वशिष्ठ जी को अपने बाप की बात याद आ गई। उनके बाप कौन हैं? ब्रह्मा जी। क्या याद आ गई? जब अयोध्या के राजा बने मनु महाराज, तो श्री मनु महाराज अयोध्या के राजा बने, तो मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से कहा, पितामह हमें अपने कुल खानदान के लिए एक पुरोहित प्रदान करिए जो हमारे यहाँ सब कर्म करावे, पिंडदान इत्यादि कर्म करावे, कुछ शुभ कर्म हो, विवाह शादी करावे। तो ब्रह्मा जी अपने बेटे वशिष्ठ को बोले, वशिष्ठ जाओ और जा करके अयोध्या के कुल पुरोहित बन जाओ। वशिष्ठ जी ने कान पकड़ लिया, बोले गुरुदेव हम पुरोहित नहीं बनेंगे, पिताजी हम पुरोहित नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनोगे? बोले पिताजी पुरोहित बनने के बाद यजमान के अपमान को भी सहना पड़ता है। आजकल के जो यजमान हैं, कई बार यजमान खूब धन देंगे, लेकिन पंडित जी 5 मिनट लेट हुए तो जब यजमान कहेगा महाराज कई बज रहे हैं, आपको टाइम का ज्ञान नहीं, इतना लेट करके आ रहे हैं। अपने गुरु जी का, पुरोहित का अपमान करते हैं कि कितने बजे से आ रहे हैं। देखो अगर आपने महाराज जी को, गुरु जी को, पुरोहित जी को ये कह दिया कि कई बज रहे हैं, आपने विलंब करके आप आए, तो महाराज वो कितना भी पूजा पाठ करवा दें कुछ सफल होने वाला नहीं। वो अपने प्रसन्नता से जो भी 2-4 मिनट ही करवा दें उसी से आपका सफल हो जाएगा। इसलिए साधु संत ब्राह्मणों को ये नहीं कहना चाहिए कि महाराज कितना बज रहा है। और तो और पुरोहित बनने में बड़ी गड़बड़ी है। जो पुरोहित बनता है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति करी निंदा। जो पुरोहित बनता है उसे वेद पुराण बड़ी निंदनीय बताते हैं। पुरोहित कर्म बड़ा निंदनीय कर्म होता है। क्यों ये निंदनीय कर्म क्यों है? बोले उपरोहित बनने के बाद जजमान आपको सोना देगा, पैसा देगा, कपड़ा देगा। देखने में तो सोना रहता है, कपड़ा रहता है, पैसा रहता है, लेकिन वास्तविकता में वो जजमान का पाप रहता है और पुरोहित बेचारे को ही पाप को खाना पड़ता है। इसलिए पिताजी हम पुरोहित बनने वाले नहीं, हम तो वैसे ही भगवान का भजन करेंगे, पुरोहित नहीं बनेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा वशिष्ठ बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। क्या? बोले इन्हीं वंश में, रघुवंश में, सूर्यवंश में ही जगत के बाप परम पिता परमात्मा तुम्हारे जजमान बन करके अवतार लेंगे, तो तुम पुरोहित रहोगे, तो उनका नामकरण करोगे, उनका जनेऊ कराओगे, उनका पूजन करवाओगे, और वो जब बड़े होंगे तो तुम्हारी दाढ़ी पकड़ के खींचेंगे, धोती पकड़ के खींचेंगे, तो तुम्हें परम आनंद की प्राप्ति होगी। जगत का बाप तुम्हें आनंद देगा। वशिष्ठ जी इस लालच के कारण पुरोहित बनना स्वीकार किए और आज वही याद कर रहे हैं।